नमस्कार दोस्तों। आजकल हर कोई चाहता है कि उसके लाइफ में एक ऐसी जॉब हो जो उसे सिक्योरिटी प्रदान करे, तो इसलिए लोग ज़्यादातर सरकारी जॉब के पीछे जाते हैं। और सरकारी जॉब में अगर अच्छी जॉब की बात करें तो टीचर के जॉब को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर की जॉब एक ऐसी जॉब है जहां पर आपको अच्छा पैकेज भी मिलता है, साथ ही साथ आपको काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम टीचर के दो सेगमेंट को कवर करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी टीचर एंड सेकेंड है अपर प्राइमरी टीचर। इन दोनों को अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट आपको टेट एग्जाम पास होना चाहिए। अब टेट एग्जाम जो है उसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। हर स्टेट का अपना अपना टेट एग्जाम होता है। वर्ष में एक बार प्रत्येक राज्य के द्वारा टेट एग्जाम करवाया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वर्ष में एक ही बार हो, ये मल्टीपल टाइम भी हो सकता है, बट जनरली एक ही बार हो पाता है। और इस टेट एग्जाम को पास करते ही आप एलिजिबल हो जाते हो प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर बनने के लिए। तो ये गाइस, आज के इस वीडियो में हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेट एग्जाम कौन अप्लाई कर सकता है, इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, साथ ही साथ जो टेट एग्जाम है उसमें आप कितने नंबर पे पास हो सकते हो, आपको तैयारी कैसे करनी है, इसमें कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं। ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि टेट से रिलेटेड वीडियो है। बट सभी स्टेट का अलग अलग टेट होता है, तो हर स्टेट का थोड़ा बहुत अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। हम यूपी टेट को लेके इस पूरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो बेसिक है वो है यूपी टेट। अब यूपी टेट का जो फॉर्म है वर्ष में एक बार जारी किया जाता है, जनरली एक ही बार आ पाता है, और इसे अप्लाई करने के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाती है जनरल ओबीसी की, SC ST से 400 रुपये एक पेपर के लिए। लेकिन अगर आप मल्टीपल यानी 2 पेपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1200 रुपये देना पड़ेगा जनरल ओबीसी को और 800 रुपये देना पड़ेगा SC और ST को। यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मल्टीपल पेपर का मतलब ये हो गया कि आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। टेट अप्लाई करने के लिए एज का कोई इशू नहीं है, आपको बस एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करनी है। अगर आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एज में। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती क्या है। तो गाइस, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर स्नातक में 50% नहीं है तो आप परा स्नातक में 50% है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्नातक या फिर परा स्नातक की आपके पास डिग्री हो, साथ में आपने बीएड किया हुआ हो, या फिर आपने बीएड नहीं किया है तो आप डीएलएड किए हुए हों, जिसे पहले बीटीसी बोला जाता था, तो बीटीसी किए हुए हों, डीएलएड किए हुए हों, या फिर आप डीएड किए हुए हों, स्पेशल डीएड किए हुए हों, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और इंटरमीडिएट के साथ आपने बीएलएड किया हुआ है, यानी आपके पास बीएलएड की डिग्री है, या फिर जो बीए बीएड होता है वो आपने किया हुआ है, या फिर आपने बीएससी एड किया यानी बीएससी बीएड किया हुआ है, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि अगर हमने बीएड या बीटीसी पास नहीं किया हुआ है तो क्या इसे अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, अगर आप बीएड बीटीसी किसी के भी फाइनल ईयर में है या फिर फाइनल सेमेस्टर में है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर अपीयरिंग बिल्कुल वैलिड है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो गाइस, इसमें 2 पेपर होता है। सबसे पहले एक मॉर्निंग में होता है और एक इवनिंग शिफ्ट में होता है। जो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है वो प्राइमरी के लिए होता है, और जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर होता है वो होता है अपर प्राइमरी के लिए। सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के बारे में समझेंगे। यहाँ पर जो पेपर होता है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पेपर मिल जाएगा, बट अगर यहाँ पर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसमें केवल आपको पास करना होता है। अगर आप जनरल हैं तो आपको 60% मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, और अगर आप ओबीसी SC ST PH कैटेगरी में आते हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए इसे पास करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एग्जाम होता है, जो आपका पेपर होता है, उसमें 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और 150 में से 90 नंबर चाहिए जनरल को पास होने के लिए, और 82 नंबर चाहिए ओबीसी SC ST PH को पास होने के लिए। चलिए हम एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो जो आपका सबसे पहला एग्जाम होने वाला प्राइमरी लेवल का एग्जाम, इसमें 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला सेक्शन है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जिससे 30 क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का होगा। दूसरा सेक्शन है लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी लैंग्वेज है, कंपलसरी है, तो इसमें भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा। जो आपका तीसरा सेक्शन है वो भी है लैंग्वेज का, लेकिन इसमें आपके पास 3 लैंग्वेज का ऑप्शन होगा, इंग्लिश,
उर्दू, संस्कृत, आप इनमें से जो भी चाहें वो लैंग्वेज चुन सकते हैं और उस लैंग्वेज का पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें भी 30 क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का होगा। जो अगला सेक्शन आता है वो आता है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स से भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा और लास्ट जो सेक्शन आता है वो होता है पर्यावरण का, तो पर्यावरण से भी 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स का होगा और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 150 मिनट का टाइम भी होगा। तो ये तो सबसे पहला पेपर होगा जो कि प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए। सेकंड पेपर जो होता है वो होता है अपर प्राइमरी के लिए, क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अपर प्राइमरी के लिए टेट देना पड़ेगा, तो उसका भी हम एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। तो इसमें 4 सेक्शन होते हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहला बाल विकास एवं शिक्षण विधि है जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता है। सेकंड, इसमें भी आपका भाषा होता है जिसमें हिंदी अनिवार्य भाषा के रूप में आपको देना पड़ता है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता है। यहाँ पर जो थर्ड लैंग्वेज है उसमें भी आपके पास 3 लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, जैसे मैंने इससे पहले बताया था, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, इनमें से आप जो भी चाहो वो पेपर सॉल्व कर सकते हो, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। अब इसके बाद जो चौथा सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया हुआ है, आपने बीएससी किया हुआ है, तो आपको मैथ और साइंस सेक्शन को कवर करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर आपने बीए किया हुआ है, अगर आपने मानविकी से पढ़ाई करी हुई है, तो आपको सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा जिसमें 60 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल 150 क्वेश्चन यहाँ पर भी हो रहे हैं, 150 मार्क्स के हो रहे हैं और टोटल 150 मिनट यहाँ पर भी आपको मिल रहे हैं, यानी कि टोटल आपको 2.5 घंटे में ये पेपर सॉल्व करना है। इन दोनों में से किसी भी पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप मुक्त अवस्था में पूरा का पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन गलत होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 90 नंबर आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए। दोनों पेपर यानी पेपर फर्स्ट में भी 90 नंबर और पेपर सेकंड में भी 90 नंबर। अगर आप जनरल हैं, अगर आप कैटेगरी में हैं, तो आपको 82 नंबर पेपर फर्स्ट में भी लाना पड़ेगा और 82 नंबर पेपर सेकंड में भी लाना पड़ेगा अगर आप पास करना चाहते हैं तो। अभी हाल फिलहाल में टेट में केवल पास होना जरूरी है, फ्यूचर में हो सकता है कि टेट के मार्क्स को वेटेज दिया जाए तो फिर आपका परफॉर्मेंस वहां पर मैटर करेगा, बट अभी तक के लिए केवल टेट क्वालिफाई होना जरूरी है। अब बात आती है कि इसका डिटेल सिलेबस क्या है। तो इसका डिटेल सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाके। जैसे ही वीडियो के फर्स्ट कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव करके रख सकते हैं। गाइस, हो सकता है सिलेबस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज ना हो, अनऑर्गेनाइज हो, तो वहाँ पर पेज नंबर होगा, पेज नंबर के हिसाब से आप उसे मैनेज कर लीजिएगा। अब बात आती है बुक की। तो हमने कई बुक आपको बताया है, जैसे कुछ बुक अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है, कुछ बुक आपको अरिहंत की मिल जाएगी। मैंने एक कॉम्बो बुक बताया है जिसमें सारे पेपर की अलग अलग बुक है जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। अगर आपको लगे कि ये बुक आपके लिए हेल्पफुल है तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप गाइड बुक ले सकते हैं जिसमें सारे सेक्शन एक साथ कवर किए जाते हैं। वो सारे विकल्प मैंने दिए हुए हैं, आपको अरिहंत का भी दिया गया, आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड का भी दिया गया है, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक भी आपको दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करने के बाद लिंक मिलेगी, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको बुक अच्छी नहीं लगती तो आप इसे रिटर्न भी कर पाएंगे, या फिर आप चाहें तो आप मार्केट में भी जाके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट बचता है कि तैयारी कैसे करनी। इसकी तैयारी करना कोई बहुत टफ टास्क नहीं, सारे सेक्शन को अच्छे से कवर करना है। यानी मैंने जो एग्जाम पैटर्न बताया है और जो सिलेबस आपको दिया जाएगा उस सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर जो गाइड बुक मैं बता रहा हूँ वो गाइड बुक और उससे रिलेटेड जो टेस्ट पेपर है उनको अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हैं तो इसे पास करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप आसानी से 100 से 110 नंबर ला सकते हैं इस एग्जाम में। आपको एक अच्छा टाइम टेबल बना के अपने एक्यूरेसी को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको लगातार प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। इस तरीके से आप इस पे काम करके अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसे क्रैक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल साइंस की लिंक दी गई है, आप में सोशल साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, खास करके इंस्टाग्राम पे, जहां पर हम आपको स्पेशल कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको बताया जाता है। आपको बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स वहां पे बताए जाते हैं, तो आप अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन में आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।